रात गहरी हो चुकी थी, आसमान पर बादल छाए हुए थे और माहौल पर एक अजीब सी खामोशी तारी थी। ठंडी हवाएं मध्यम आवाज के साथ दरख्तों से टकरा रही थीं। रायान धीमे कदमों के साथ गली की सुनसान राहों पर चल रहा था। वह एक ऐसी मंजिल की तरफ जा रहा था जहां सदियों से कोई नहीं गया था। रायान कोई आम नौजवान नहीं था। वह एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता था, मगर दिल का साफ और हमदर्द इंसान था। वक्त की तंगी और मजबूरी ने उसे छोटी मोटी चोरियां करने पर मजबूर कर दिया था। मगर आज की रात कुछ अलग थी। आज वह जिस जगह जा रहा था वह एक पुराना महल नुमा बंगला था, जिसके बारे में मशहूर था कि वहां कई बरसों से कोई नहीं गया। कहा जाता था कि वह बंगला तिलिस्मी है और जो भी अंदर गया कभी वापस ना आया। मगर रायान के दिल में लालच से ज्यादा तजस्सुस और हमदर्दी थी। उसे इत्तला मिली थी कि उस बंगले में एक लड़की कैद है जो बरसों से किसी मददगार का इंतजार कर रही है। जब रायान बंगले के करीब पहुंचा तो दरवाजे पर लगा जंग आलूदा ताला खुद ब खुद खुल गया। वह आहिस्तगी से अंदर दाखिल हुआ। हर चीज साफ सुथरी थी, जैसे अभी किसी ने सफाई की हो। दरो दीवार पर पुरानी मगर चमकदार पेंटिंग्स, खुशबुओं से महकता हाल और एक रोशनी जिसने रायान को ऊपर की मंजिल की तरफ मुतवज्जह किया। जब वह ऊपर पहुंचा तो एक कमरे में उसे एक लड़की दिखाई दी, निहायत हसीन मगर बहुत बीमार। उसका चेहरा जर्द था, मगर आंखें ऐसी थीं जैसे किसी दर्द की गवाही दे रही हों। लड़की ने नरम आवाज में कहा, खुदा के लिए मेरी मदद करो। रायान का दिल पसीज गया। लड़की का नाम नूरीन था। उसने बताया कि वह एक जिन्नज़ादी है जिसे एक जालिम आमिल ने कैद कर रखा था, क्योंकि वह उससे शादी करने से इनकार कर बैठी थी। रायान ने उसकी बात सुनी, उसकी मदद का वादा किया और उस खास दरख्त के नीचे से वह सफेद पत्ता ला कर दिया जो नूरीन की कैद को खत्म कर सकता था। जब नूरीन ने वह पत्ता खाया, उसके चेहरे पर जिंदगी वापस आ गई। उसने रायान को बताया कि उस बंगले के तहखाने में खजाना छुपा हुआ है, मगर असल इनाम उसकी दुआएं थीं। नूरीन रायान को देखती रही। उसकी आंखों में शुक्रगुजारी और शायद मोहब्बत थी। फिर वह एक रोशनी की लहर में बदल गई और गायब हो गई। रायान ने वह खजाना नहीं लिया। वह सिर्फ इतना जानता था कि उसने किसी बेबस की मदद की और यही उसके लिए सबसे बड़ी दौलत थी। 1 साल बाद एक खूबसूरत दोपहर, एक बाग में रायान सफेद लिबास में मलबूस खड़ा था और सामने नूरीन मुकम्मल इंसानी रूप में एक दुल्हन की तरह सजी हुई रायान की दुल्हन बनने जा रही थी। वह शादी न सिर्फ 2 दिलों की बल्कि 2 दुनियाओं के मिलाप थी। शादी के बाद दोनों का मिलन हुआ और दोनों ने मोहब्बत की। शादी के बाद दोनों एक खूबसूरत छोटे से शहर में बस गए। नूरीन अब मुकम्मल इंसान बन चुकी थी। कुछ ही वक्त में उनके घर एक नन्हा सा मेहमान आया, एक खूबसूरत सा बेटा। रायान ने उसे फैजान नाम दिया। अब उनकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां थीं, हंसी थी और सुकून था। रायान जो कभी चोर था, अब एक मोहब्बत करने वाला शौहर और बाप बन चुका था। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं।